हेलो गाइस, आज बहुत टाइम के बाद डेली यूनिवर्सिटी इज बैक। हर दिन यूट्यूब पे नए 3.7 मिलियन वीडियोस अपलोड होते हैं और अगर एक पर्सन कंसेक्यूटिवली भी वीडियोस को देखता रहा तो उसको 17,810 साल लग जाएंगे वीडियोस देखने में। तो ये नंबर कभी सेम नहीं रहता क्योंकि हर दिन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड हो रहा है। तो ये वीडियो भी जिस दिन आपको मिलेगी तो उस दिन की 3.7 मिलियन वीडियोज़ में एक वीडियो है। तो आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हो या इस वीडियो को देख भी सकते हो, बट इतना बोलूँगा कि इस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हो क्योंकि इस बच्चे जिससे मैं रिलेट करने वाला हूँ, क्योंकि आज कोई सीरीज़ का एपिसोड नहीं है, आज कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि आज इस वीडियो का पर्पस एक स्टोरी से डिफाइन होगा। पूरी दुनिया जहाँ पर आज पॉपुलेशन 8.16 बिलियन है, वहाँ पर हर कोई एक रेस में लगा होता है। वहाँ पर यही एक बच्चा जो अपनी लाइफ को देख रहा था, जो अपनी लाइफ में आ चुका था और उसकी ग्रोथ उसी एनवायरनमेंट में जिसको वैली, हेवन, पैराडाइज ऐसे नामों से बोला जाता है, एक उसी फेज़ में जिसमें लाइफ से रिलेटेड या वर्ल्ड का कोई भी बच्चा होता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्टेक्स, ऑब्जर्वेशन जैसे लेसन्स को सुन के आगे बढ़ता है। बट ज़्यादातर इस फेज़ में खेलना, घूमना, हंसना ऐसे इमोशंस होते हैं इसकी लाइफ में, जहाँ पर वो अपनी लाइफ में स्कूल्स का पार्ट बनने वाला था, जहाँ पर उसकी लाइफ में स्कूल्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लास या होमवर्क ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स आ चुके थे। तो वो इसी फेज़ में रहकर या स्कूल उस फेज़ में जो स्कूल हमारे पेरेंट्स की नज़र में एजुकेशन की फाउंडेशन है, जो लर्निंग की फाउंडेशन है, बट कहीं की नज़र में वो पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लेवरी का अड्डा है जो वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। आप ये इसी फेज़ में रहकर अपनी लाइफ को बिता रहा था, स्पेंड कर रहा था। वही स्कूल्स, वही कोचिंग्स, वही ट्यूशन जिनकी नज़र में मेनली अगर एक बच्चा मिस्टेक करता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो उसके बारे में डिसीजंस बना लेते हैं वगैरह। बट असल ज़िंदगी में जो सच में पर्सनालिटीज़ है वो बोलती है यही मिस्टेक्स, यही फेलियर्स इंसान को हाईनेस की तरफ ले जाती है लाइफ में। इतनी स्टार्टिंग होती है टॉक्सिक स्कूल कल्चर की। टॉक्सिक वर्ल्ड कल्चर सुना था, चलो आज टॉक्सिक स्कूल कल्चर के बारे में बोलता हूँ। क्योंकि जब सब लोग एक हर्ड के चलते, शीप की हर्ड्स की तरह एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए आगे आगे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हमारे इंडिया की बात को छोड़कर वैली में एजुकेशन या लिटरेसी रेट्स कहाँ पर पहुँच चुकी है। उसको छोड़ के अगर हम देखें, यहाँ पर स्किल्स के कॉन्सेप्ट्स का भी कुछ नाम ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ बनाए जा रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, जिनके लाइफ में कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकलिटी, एक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। और किसी भी अगर कौम या रीजन या स्टेट की अगर डाउनफॉल की बात करें तो वो इसी चीज़ से होती है जब वो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं और वो एक्शन में कुछ कर ही नहीं रहे। इसीलिए किसी ने बोला है कि इनएक्शन इज़ अ स्लो डेथ। यहाँ पर मिस्टेक्स इज़ ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट रीज़न है हमारे पेरेंट्स का, जो लैक ऑफ नॉलेज के चलते या जो सोसाइटी बोल रही है या रिचुअल्स के चलते अपने बच्चे को बोल रहे हैं ये करो, वो करो, ये सब चीज़ें करो, और रियल लाइफ में वो सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं। और सेकंड मिस्टेक इज़ ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जब इस सिस्टम को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि सिस्टम इज़ बैड, बुरा बहुत है। तो वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनकी थॉट्स होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में या एक्शन में वो कुछ नहीं करते और सच में वो इन्हीं चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन या डिप्रेशन, लेजीनेस, ये सब उनके माइंड में आ जाती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इंडिया के जब भी किसी स्टेट में किसी लो जॉब के लिए ये निकलती है, हायरिंग्स निकलती है, तो इतने सारे मास्टर्स विद डिग्रीज लेके पीछे दौड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये हालत है, ये हालत हो चुकी है हमारी इंडिया की, हमारे वैली की अगर आप देखोगे। और इसीलिए भारत के एक यूनिकॉर्न के फाउंडर ने बोला कि सोशल मीडिया ऐप्स या सॉफ्टवेयर या बड़ी बड़ी कंपनीज ये इंडिया से क्यों नहीं निकल रही थी अभी तक, या अभी थोड़ा बहुत माइंडसेट में शिफ्ट आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इसका तो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर इतना ही है, ये स्कूल का सिस्टम, ट्यूशन्स का सिस्टम, कोचिंग्स का सिस्टम, जहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। इसीलिए अगर फिर कोई कर भी कुछ लेता है तो द स्टोरी इज सेम, लाइक यू नो द फाउंडर ऑफ टेक्स्ट, उनके साथ क्या हुआ था, जिस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। इस बच्चे की कहानी चल ही रही थी, इसके लाइफ में भी थे 6 फिगर्स, या जिनको ये अपने माइंड में सोचता था ये मेरे लिए 6 डायमेंशंस है लाइफ में। ये वो 6 फिगर्स नहीं है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, 6 फिगर अर्नर, 6 फिगर एजेंसी ओनर, 5 फिगर एजेंसी ओनर। मैं इतना बोलूँगा कि जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिखेगी, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर कुछ करोगे, आप हैप्पी रहोगे, वरना तुम्हें फोमो के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला।
अब जाके इसको अपनी लाइफ में यूपीएससी आईएएस के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसके पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते होते हैं, यानी एज अ पुलिसमैन पोस्ट पे होते हैं, जहाँ पर वो बचपन से ही ऐसी टर्म सुनता था, आईएएस, यूपीएससी, मनी, रेस्पेक्ट, फेम, ये सब। बट पहले बचपन से इसके माइंड में ही था, बट स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 6 स्टैंडर्ड में होता है, जहाँ पर इसको ऐसा फील होता है कि अब मुझे अपने गोल के नज़दीक होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है। ये डिफरेंट यूपीएससी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहता है, यूपीएससी के सिलेबस को देखता है, ये बुक्स को मेंशन करता है, या जो इसके पॉपुलर मैगजीन्स है या डिफरेंट पब्लिकेशंस की, डिफरेंट जॉनरा की मैगजीन्स को रीड करता है, या जो ये पॉपुलर न्यूज़पेपर है द हिंदू लाने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। मगर 7th में ये बच्चा समझता है कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी कोई चीज़ है, जहाँ पर इतने सारी यूट्यूब चैनल्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से, टिडबिट्स, नटशेल्स वगैरह, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, या इन्हीं टॉपर्स के इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह, वहाँ पर ये महसूस करता है कि यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करने वाला हूँ कि जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, अगर आप 6 से 12th के रेशियोज़ में लेते हो या इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक फ्रीलांसर हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी क्यूरीज होंगी हाउ टू क्रैक नीट, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, हाउ टू बिकम ब्यूरोक्रेट, या हाउ टू बिकम मिलियनियर, हाउ टू बिकम बिजनेसमैन। यहाँ पर 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। पहली चीज़ है लर्निंग एंड सेकेंड इज अडैप्टिंग। अब इतनी बात आ जाती है गॉड की, रिलीजन की। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। प्रिजर्व दोज लिटरेरी रिसोर्सेज, वर्शिप की जो प्लेसेस है वहाँ पर टाइम स्पेंड करो। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, रियली। स्पिरिचुअलिटी हैज़ मोर पावर। इन्हीं 2 चीज़ों पे पहले फोकस कर लो, क्योंकि कोचिंग्स की अगर न्यूमेरिक्स के बारे में या स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यूपीएससी आईएएस की कोचिंग्स की वैल्यूएशन ₹56,000 करोड़ की है। तो अब ऐसा मान लो कि जिस एग्ज़ाम की सक्सेस रेट 0.1% या जो कभी जाकर 0.08% भी हो जाता है, तो अब देखो हो क्या रहा है। मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की 10 लाख स्टूडेंट प्री में अप्लाई करते हैं, उसके बाद मेंस में जाके ही 10,000 स्टूडेंट होते हैं। 10,000 स्टूडेंट फिगर आउट हो के आगे जाते हैं, तो इंटरव्यू से पहले 1000 लोग होते हैं, और 1000 के बाद 990 सीट, जो कुछ हमारे पिछले साल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, खुद कहानी समझ लो, यही हालत है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंडिया में। अब इसके साथ ही बात आ जाती है एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पर बहुत सारे बंदे जो ग्लोबल लेवल पे या रीजनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ है, वो बोलते हैं कि एजुकेशन क्या बन चुका है, ये इसमें कितनी सारी फ्लक्चुएशंस या कितनी ज़्यादा रिफॉर्मेशंस या चेंज ज़रूरी है। फिर कुछ एजुकेशनल चैनल्स है यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि यही लोग, यही यूट्यूबर्स, यही कंटेंट क्रिएटर्स डिमोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बट खुद देख लो ना सिस्टम क्या बन चुका है। ये एग्जाम्पल्स देखकर, ये वीडियोस देखकर, ये पॉडकास्ट देखकर जो वायरल हो रहे हैं ऑन द सेम टॉपिक, द एजुकेशन, द मैन मेड ट्रैप, ये सब, और बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। चेक दोज वीडियोस। और अब इस बच्चे के दिमाग में वैल्यूज़ का शब्द आया, प्रिंसिपल्स का शब्द आया, जहाँ पर वो ओलंपियाड्स, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, उन सब में ज्वाइन करके उनमें फेल या सक्सेस होने की कोशिश कर रहा था। और यही वो टाइम पीरियड था जब ये इस फेज़ में भी था, और क्योंकि ये वही टाइम था जब वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को देख रहा था, जहाँ पर वो बहुत एडिक्शन से निकलकर अपनी लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ों पर टाइम स्पेंड कर रहा था। जहाँ पर 17 नवंबर 2021 उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा लाइफ मोमेंट था, जहाँ पर उसको लग रहा था, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट फील हो रहा था, डिसिप्लिन फील हो रहा था, कि उसने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि वो एक बुक भी लिखेगा, हाउ माई लाइफ चेंज्ड। बट उसको फिर आगे जाके पता चलता है कि गॉड ने दुनिया कितनी ज़्यादा वास्ट बनाई है, कितनी ज़्यादा डेप्थ है डिफरेंट टॉपिक्स में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी इस बच्चे की लाइफ में, वो थी एक्सप्लोरेशन। बट मैंने आपको बोला एक्शन और आइडियोलॉजी, जिसने इस बच्चे को हमेशा लाइफ में मदद। अब इतनी चीज़ें मैंने बोल ही ली। ये जो वीडियो है ये कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, आप उनको चेक कर सकते हो, और इसी चैप्टर से मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक था इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में, कि बचपन से ही ऑफलाइन गेम्स खेल के उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे एक चैनल बनाई थी और वीडियोज़ को पोस्ट कर रहा था। बट इसको कुछ टिप्स, प्रिंसिपल्स या यूट्यूब की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता नहीं था। फिर आगे जाके ये फ्री फायर, जो इसकी बहुत पसंदीदा गेम थी, उसको खेलकर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा था। आगे जाके इसके पास कोई प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर का स्किल सेट भी नहीं था, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत चेंज हुआ। कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स बना के गेमिंग कंटेंट पोस्ट कर रहा था, तो कभी ये स्विच होके बुकिश कंटेंट पोस्ट कर रहा, क्योंकि इस बच्चे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। अगर सच में आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते
चाहते हो, आप अपने लाइफ में बेटर करना चाहते हो, सो आई एम रिकमेंडिंग यू सम बुक्स। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक फ्रॉम दोज एंड बाय, और उनके रिव्यूज दे देना कमेंट्स में। इसके बाद बात में चेंज आई, कंटेंट स्विच टू एआई मॉडल। स्टार्टिंग टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट फिर बल्क पोस्टिंग या कोई प्रॉपर निशेस नहीं थी, या मल्टीपल निशेस थी, या कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं थी। बहुत से रीजन थे जिसकी वजह से इस बच्चे की फेसलेस कंटेंट क्रिएशन का एंड। फेसलेस कंटेंट क्रिएशन में स्कोप तो बहुत है, बट विद प्रॉपर प्री प्लानिंग या क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, या अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। या अपने फ्रेंड के लिए, उसके फादर की टूरिस्ट एजेंसी के लिए रील्स पोस्ट करना। जब कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा बूम स्टार्ट हुआ तो सैचुरेशन बहुत थी इन निशेस में, गेमिंग, बुकिश, एआई कंटेंट। बट फिर आइडिया स्टार्ट होता है डेली यूनिवर्सिटी का, इसी बच्चे के दिमाग में जो हमेशा चाहता था कि सैचुरेशन है, कंपटीशन है, बट उधरी एक उम्मीद की किरण। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी मिक्सअप जो हमारी निश है। डेली यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन इसी ख्याल पे है कि बिजनेसेस वही होने चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, और वही सक्सेसफुल बिजनेसेस भी बनते हैं। और कंटेंट भी वही होना चाहिए जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और वही सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स भी बनते हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को बहुत मिसमैनेज किया है। इंडिया की बात छोड़कर वैली की ओर ही देखो, जो कुछ बेटर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, आई सपोर्ट देम। और यहाँ पर आपको मैं दो चीजें देना चाहता हूँ। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम, और एक कम्युनिटी की तरह, बी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की तरह क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो कॉल टू एक्शन देना चाहता हूँ। फर्स्ट, जो भी वैली में वैल्यूएबल कंटेंट डिफरेंट निशेस में क्रिएट कर रहे हैं, आई सपोर्ट देम। एंड सेकंड, फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट या इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटीज दैट आर रजिस्टर्ड ऑन nas.io, Discord, WhatsApp and Telegram, and the links are given in the description and you can check them out. कंटेंट क्रिएशन एक गेम की तरह है जो इंसान धीरे धीरे सीखता है। कंटेंट क्रिएशन ने इस बच्चे को बहुत सी चीजें दी। एक कंटेंट क्रिएशन का स्किल सेट जहां पर स्क्रिप्टिंग हो, रिसर्चिंग हो, एडिटिंग हो, डिजाइनिंग। हमने अपनी चैनल बनाई 27 अप्रैल 2024 को, और हमारा पहला वीडियो आता है 28 अप्रैल 2024 को, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो हमारी टीम के लिए एक अचीवमेंट जैसा था। हमारे फर्स्ट वीडियो ने लाए 353 व्यूज विद 5.9 आवर्स वॉच टाइम। वैसे ही दूसरे वीडियो ने 251 व्यूज विद 3.6 आवर्स वॉच टाइम। ऐसे ही तीसरे वीडियो ने 151 व्यूज विद 2.1 आवर्स वॉच टाइम। या हमारा फिर लास्ट शॉट जिसने कुछ ऐसा ही परफॉर्म किया। पहले तो हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी रही, बट फिर वो मेंटेन नहीं हो पाई। यहाँ पर हमारी दो लर्निंग्स। फर्स्ट, कि हमें तो भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट मिला कि लोग हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, वरना जो किंग ऑफ यूट्यूब है उनके एक पॉडकास्ट में रिवील हुआ है कि उनकी पहली 100 वीडियोस फेल हो गई थी। सेकंड, हमारी कुछ मिस्टेक्स भी थी, लाइक नो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, या प्रॉपर हुक्स नहीं थे, प्रॉपर सीटीएस नहीं थे, या हम बहुत सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में लाने वाले थे, या कोई वीडियो का पर्पस भी नहीं था, और बहुत सारी मिस्टेक्स ये सब। और क्यों नहीं हमने लास्ट 7 महीने से हमारे YouTube पे, हमारी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, और कुछ एक मंथ पहले हमारा एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा मास्टर वीडियो आने वाला है। द रीजन इज लैक ऑफ स्किल। सेकंड, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम इस पे फोकस करें। फॉलो अस ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम है, अपनी ऑडियंस है। वी वांट टू रीच टू दैट। और हायरिंग के प्रोसीजर के लिए हमारे पोस्ट वगैरह आ जाएंगे सोशल मीडिया से ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर लो यार। अब इसी की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर वो कंटेंट क्रिएट करना चाहता था, बट क्वालिटी के लिए वो किसी साइड हसल को फाइंड करने की कोशिश करना चाहता था। आजकल तो ज़्यादा ट्रेंडिंग है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, साइड हसल वगैरह वगैरह, बट राइट टाइम है, राइट मेंटोर से राइट गाइडेंस मिले, इसी के लिए वो इस मार्केट में आया। इस मार्केट में जहाँ पर इस इंडस्ट्री में हर किसी निश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, वहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन सब कंपटीशन के एरिना में ये हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन बिज मॉडल्स तो आपको बहुत मिलेंगे, बट अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रोड मैप बना के यू विल मेक योर वे टू द सुपीरियर पर्सन। और फिर बहुत सारी टेक्निक्स है कैसे सक्सेसफुल होना है, डिफरेंट चीज़ें है, बट फोकस इज मेन। इस बच्चे ने ये डिफरेंट फिगर्स, ये डायमेंशंस वर्क करके ही सीख लिए थे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस है वैल्यूज़ की जो लाइफ लॉन्ग इंसान की हेल्प करता है, लाइक मेडिटेशन, बुक्स, जर्नल, स्पिरिचुअलिटी वगैरह वगैरह, बहुत हेल्प करता है। और अब आ चुका है लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज़ कम बैक, विच इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वंस लाइफ। ये वही कंट्री है जहां पर आज पॉपुलेशन 1.457 बिलियन है, और हर दिन के हिसाब से वर्ल्ड में 1,88,686 डेथ्स होती है, या पर आवर के हिसाब से 6,611 डेथ्स होती है, या और पर मिनट के हिसाब से 20 डेथ्स। यहाँ पर तो एक चीज़ ये है कि
एवरीवन, मतलब हर किसी को अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो डेथ है। बट मैं बोलूँगा कि किसी भी जनरेशन से कोई भी बंदा जिसने इस दुनिया के लिए कोई डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है, या कोई भी ग्रेट पर्सन जिसने एक लाइफ स्पेंड की है, उसका एक अपना एरा रहा है, तो उसी के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि हर किसी एक पर्सन का अपना डेथ नोट एक होता है। तो मेरा डेथ नोट ये है, अब मेरे लाइफ का एक पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू नहीं बल्कि मैसिव वैल्यू प्रोवाइड करना। सो ऐसे ही लर्न, ग्रो और इंस्पायर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब मीन्स अ सपोर्ट। वीडियोस बनाने के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं, बट आपकी सपोर्ट की वजह से बहुत ईजी लगता है। एंड फॉर वीडियोस, टॉपिक सजेशंस, यू कैन कमेंट अस बिलो एंड कीप लर्निंग।